हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हमारा लेमिनार फ्लो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्लो थ्रू पाइप्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिकली हम लोग मेजर लॉस एंड माइनर लॉस के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, ये सभी हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी पाइप से जो पावर ट्रांसमिशन होगा, किसी भी पाइप में यदि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो पावर जो ट्रांसमिट होगा वो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का क्या कंडीशन होगा, हम लोग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर में आपको नाम से ही लग रहा है फ्लो थ्रू पाइप्स, दैट मीन्स पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी कोई फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो करेगा, ओके, तो वहाँ पर क्या होगा, वेरियस टाइप्स का लॉसेज वहाँ पर होगा, ठीक है। क्योंकि पाइप का सरफेस आपका रफ रहेगा, ठीक है, स्मूथ तो हो नहीं सकता है, रफ होगा, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ लॉसेज होंगे, ठीक है। सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ही लॉस नहीं होता है, और भी मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण वहाँ पर लॉसेज होता है, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स के लॉसेज होते हैं उसको दो भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं मेजर लॉस और एक को बोलते हैं माइनर लॉस, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन फ्लूइड फ्लोज थ्रू द पाइप्स वेरियस लॉसेज अकर्स, वेरियस लॉसेज विल अकर, ठीक है। एंड दीज लॉसेज आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, मेजर लॉस एंड माइनर लॉस। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। व्हेन फ्लूइड फ्लोज थ्रू द पाइप्स, when fluid flows through the pipes, various losses will occur. These losses are classified into फर्स्ट है आपका मेजर लॉस, सेकेंड है आपका माइनर लॉस। दो तरह का लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किसी भी पाइप से अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्लूइड क्या होगा, रियल फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड तो होगा नहीं। और रियल फ्लूइड के पास विस्कोसिटी होता है, ठीक है, जिसके कारण आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, लॉसेज मिलेगा, जिसमें सबसे जो मेन लॉस है वो है मेजर लॉस। अब ये मेजर लॉस किसके कारण होगा, तो फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होता है, जो एनर्जी का लॉस होगा, उस लॉस को हम लोग मेजर लॉस कहते हैं। ऐसा क्यों, ध्यान देंगे आप, ऐसा इसीलिए होता है, आपने पढ़ा है HF इज इक्वल टू FL/V² डिवाइड बाय D इंटू 2G। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, यानी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ पाइप। अब कोई भी पाइप है, उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो पाइप का लेंथ जनरली क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है पाइप का लेंथ। तो जब पाइप का लेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होगा, जो एनर्जी का लॉस होगा, वो भी ज़्यादा होगा, वो लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चूंकि लॉस फ्रिक्शन के कारण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए इस लॉस को मेजर लॉस कहा गया है, ठीक है। तो दिस लॉस, ये आपका हो गया मेजर लॉस, एंड दिस अकाउंट्स फॉर 90 to 95% head loss, and this accounts for 90 to 95% loss।
मतलब टोटल जितना भी लॉस होगा उसमें से ये अकेला जो है 90 से 95% ये अकेला इसमें लॉस होगा। बाकी का जो 5 से 10% लॉस बच रहा है वो माइनर लॉस कहलाता है। ठीक है, बाकी का जो 5 से 10% लॉस होगा वो किसके कारण, तो वो होगा माइनर लॉस के कारण। ठीक है, तो आई होप आपको मेजर लॉस समझ में आ गया है। तो मेजर लॉस फ्रिक्शन के कारण आपका ये लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए माइनर लॉस क्या है। तो मेजर लॉस के बारे में आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू फ्रिक्शन। बट माइनर लॉस क्या होगा, तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। दिस इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप, सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन एंड बेंड लॉस ETC। ध्यान दीजिएगा, अगर पाइप, ठीक है, अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन कुछ दूर के बाद चेंज हो जा रहा है, ठीक है, कुछ दूर के बाद चेंज हो जा रहा है, जैसे कि देखिए ये आपका पाइप था लेकिन कुछ आगे चलकर इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन हो गया। दैट मीन्स आप इसको क्या बोलेंगे, सडन एक्सपेंशन। ये पाइप एकाएक एक्सपेंड कर गया है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये इस क्रॉस सेक्शन का था लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसके कारण भी लॉस होता है। अगर पाइप में सडन एक्सपेंशन होगा तो वहाँ भी लॉस होगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पर भी लॉस होगा। और ये भी हो सकता है कि पाइप बेंड हो। ठीक है, पाइप किसी भी पॉइंट पर बेंड हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा लॉस होता है। तो ये सभी जो लॉस आप देख रहे हैं, ठीक है, इन सभी के कारण जो लॉस होगा उन सभी लॉस को हम लोग माइनर लॉस कहते हैं। मैं 1 बाय 1 करके सभी को बताऊंगा। ठीक है, अभी बस आप इतना समझ के चलिए कि इन सभी के कारण सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, बेंड लॉस, ठीक है, तो इन सभी के कारण जो भी लॉस होगा उसे हम माइनर लॉस कहेंगे। और इसका अमाउंट जो है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए इसको माइनर लॉस कहा गया है। और आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि दिस विल अकाउंट्स फॉर 5 to 10% लॉस। मतलब टोटल लॉस जितना भी होगा उसमें बस 5 से 10% लॉस माइनर लॉस होता है। मतलब उसमें 5 से 10% इसके कारण लॉस होगा। बाकी का 90 से 95% लॉस सिर्फ फ्रिक्शन के कारण होता है। बात समझ में आ गया। टोटल लॉस जितना भी होगा उस टोटल लॉस का 90 से 95% लॉस फ्रिक्शन के कारण होगा, इसीलिए उसे मेजर लॉस कहा गया है। और टोटल लॉस का 5 से 10% लॉस इन सभी चीज़ के कारण होता है, इसीलिए इसे माइनर लॉस कहा गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मेजर लॉस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग माइनर लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेजर लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। एक एक चीज़ को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, जैसे सडन एक्सपेंशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, सभी चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। सो आप पेशेंस मेंटेन रखिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मेजर लॉस में डार्सी-विस्बैच इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि डार्सी-विस्बैच इक्वेशन, और वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आइए मेजर लॉस। तो मेजर लॉस आप जानते हैं HF, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजर लॉस। यानी हमें HF के बारे में बात करना है। ठीक है, तो HF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, किसके हेल्प से, डार्सी-विस्बैच इक्वेशन के हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डार्सी-विस्बैच इक्वेशन। डार्सी-विस्बैच इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा। ये जो इक्वेशन है आपका HF इज इक्वल टू
FL_V² डिवाइड बाय D इंटू 2G, यही है आपका डार्सी-विस्बैच इक्वेशन और सभी टर्म्स को हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप, D क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में मैंने आपको कुछ एक दो पॉइंट बताया था, आपको याद होगा कि इस इक्वेशन को हम लोग लेमिनार एंड टर्बुलेंट दोनों में यूज़ कर सकते हैं, दोनों में यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि इस इक्वेशन को आप जिस पाइप के लिए यूज़ कर रहे हैं उस पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी उसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म का मतलब, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम डायमीटर का होना चाहिए। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने ये बताया था कि इस इक्वेशन को जब आप यूज़ करेंगे तो उस टाइम पाइप आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो या वर्टिकल पोजीशन में हो या इंक्लाइंड पोजीशन में हो, किसी भी पोजीशन में पाइप हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स डार्सी-विस्बैच इक्वेशन का याद होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, F यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर। जब यहाँ पर 4 लगेगा तब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। चलिए देखिए, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज बाय एरिया। सो डिस्चार्ज बाय एरिया क्या होगा जी, π/4 d²। तो यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, 4Q डिवाइड बाय πd², यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए एक एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको, 4Q डिवाइड बाय πd²। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। सो HF इज इक्वल टू FL डिवाइड बाय D इंटू 2G इंटू V² है, और V का वैल्यू देखिए इतना मिल रहा है, दैट मीन्स 4Q डिवाइड बाय πd², इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इसे हम बस सिंप्लीफाई करेंगे। सो FL डिवाइड बाय D इंटू 2G इंटू 16Q² डिवाइड बाय π² इंटू D⁴ इंटू D⁴। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। सो HF इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए FL_Q² डिवाइड बाय D इंटू D⁴ D⁵ इंटू, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 16 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या बच रहा है, 2G इंटू π², 2G इंटू π²। ओके चलिए, सो HF इज इक्वल टू FL_Q² डिवाइड बाय D5 इंटू, इस 16 को नीचे ले आइए, सो 1/2G इंटू π² डिवाइड बाय 16, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए, आप ये वैल्यू कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। 2 इंटू जी, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू जी का वैल्यू 10 होता है, पाई आप जानते हैं 3.14, उसका स्क्वायर मान लीजिए 9, तो 2 इंटू 10 इंटू 9 कितना हो गया, 20 इंटू 9 180, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए डिवाइड बाय 16, डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू 12 मिलेगा, 12, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, 180/16 हो रहा है, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो 180/16 कितना हो जाएगा आपका, 11 पॉइंट समथिंग होगा, 11 पॉइंट समथिंग होगा ना जी। तो आप जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो आपका वैल्यू 12 आएगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं,
इसका वैल्यू आपको 12 मिलेगा। सो HF का देखिए एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, FL² डिवाइड बाय 12 इंटू D⁵ FL² डिवाइड बाय 12 इंटू D⁵, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का। देखिए ये कहाँ से आया है, तो ये यहाँ से आया है। मैंने कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, जो डार्सी-विस्बैच इक्वेशन था उसमें जो भी का टर्म्स था ना, उस भी के जगह पर हमने क्या किया, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाकर डिस्चार्ज के टर्म्स में हमने इसको निकाला, वेलोसिटी को हमने डिस्चार्ज के टर्म्स में निकाला और वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम लोग हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को डिस्चार्ज के टर्म्स में लिखना चाह रहे थे। तो हमने डिस्चार्ज के टर्म्स में देखिए फॉर्मूला लिख दिया है, तो HF इज इक्वल टू FL² डिवाइड बाई 12 D⁵। एंड ये क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया हुआ है, ठीक है। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन पूछ रहा था, ठीक है, और ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था, मतलब डिस्चार्ज के टर्म्स में दिया हुआ था, ये वाला एक्सप्रेशन ऑप्शन में नहीं था। तो आपको वहाँ पर, अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको इतना चीज़ वहाँ पर एग्ज़ाम में करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो पाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, और ये है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। दोनों सेम फॉर्मूला है, ठीक है, बट दोनों का फॉर्म अलग अलग है। ओके, तो यही था आपका डार्सी-विस्बैच इक्वेशन। इसे हम लोग मेजर लॉस कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने बता दिया है। फिर इसके बारे में, इस इक्वेशन को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, पाइप चाहे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो, चाहे वर्टिकल पोजीशन में हो या इंक्लाइंड पोजीशन में हो, आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो इतना चीज़ आपको डार्सी-विस्बैच इक्वेशन में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो मेजर लॉस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग डार्सी-विस्बैच इक्वेशन कहते हैं। क्या हमारे पास और भी फॉर्मूला है? क्या मेजर लॉस निकालने का कोई और फॉर्मूला है? बिल्कुल है। मेजर लॉस निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं चेजीज फॉर्मूला, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेजीज फॉर्मूला। सेकेंड, अभी आपका मेजर लॉस ही चल रहा है। नंबर 1 पर डार्सी-विस्बैच इक्वेशन हमने देखा, एंड नंबर 2 पर हम लोग क्या देखेंगे, चेजीज फॉर्मूला। ओके, चलिए, चेजीज फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। चेजीज फॉर्मूला यानी चेजीज ने एक इक्वेशन इन्होंने दिया, ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन दिया वेलोसिटी निकालने के लिए। पाइप में यदि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, तो उसके लिए इन्होंने एक रिलेशन बताया, एक रिलेशन दिया इन्होंने, v इज इक्वल टू C √m इंटू आई। इन्होंने एक इक्वेशन दिया, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C क्या है, C को हम लोग बोलते हैं चेजीज कांस्टेंट। मैं एक एक टर्म्स को यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। वेयर C इज चेजीज कांस्टेंट, M क्या है, M को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। M को हम लोग हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं, या आप इसे वेटेड पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, वेटेड पेरीमीटर। ये दोनों नाम याद रखना है। SSC JEE में सिर्फ यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। SSC JEE में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आपको कोई क्रॉस सेक्शन दे देगा और पूछेगा आपसे कि इसका वेटेड पेरीमीटर कितना होगा या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना होगा, यानी आपसे M पूछा जा सकता है किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है M निकालने का। तो M इज इक्वल टू होता है A डिवाइड बाई P।
m इज इक्वल टू a डिवाइड बाई p। a यहाँ पर क्या है, तो a है क्रॉस सेक्शनल एरिया, p क्या है जी, p इज पेरीमीटर, p आपका पेरीमीटर है और a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू a बाय p। अब आप आसानी से किसी भी सेक्शन का हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये मान लीजिए पाइप है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पाइप है और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और इसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पूछा गया। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या फॉर्मूला होता है जी, एरिया बाय पेरीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर। तो इस सर्कुलर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो आप जानते हैं पाई बाय 4d² डिवाइड बाय पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2πr या पाई इंटू डी, तो पाई इंटू डी, पाई कैंसल आउट, एक डी भी कैंसल आउट हो गया। सो m विल बी इक्वल टू d बाई 4, यानी m फॉर सर्कुलर सेक्शन पाइप इज d बाई 4। और यही क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया हुआ है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाइप के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होगा। तो आप क्या टिक करेंगे, d बाई 4। कहाँ से आया है, तो देखिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है, a डिवाइड बाई p। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर I क्या है, C तो आपने समझ लिया, चेंजेस कांस्टेंट, M क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो फिर I क्या है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, I को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक स्लोप। I इज हाइड्रोलिक स्लोप। अब ये हम निकालेंगे कैसे, हाइड्रोलिक स्लोप है तो इसका क्या मतलब है, हम कैसे निकालेंगे। तो आइए उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये पाइप है, ये इसका सेंटर लाइन, ओके, और यहाँ से आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। तो आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी था कि इधर से अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में फ्रिक्शन के कारण प्रेशर का लॉस हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो इस 1 और 2 पॉइंट पर हमने बर्नौलीज अप्लाई किया था, और बर्नौलीज अप्लाई करने के बाद P1 बाय रोजी इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, P2 बाय रोजी प्लस HF, यही मिला था, आपको याद होगा, ठीक है। मतलब इस 1 पॉइंट पे प्रेशर हेड ज़्यादा है, इस 2 पॉइंट पर प्रेशर हेड कम है। कितना कम है, तो HF अमाउंट से कम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 1 पॉइंट पर प्रेशर हेड ज़्यादा है तो लिक्विड वहाँ पर ज़्यादा राइज करेगा। तो यहाँ पर आप इस प्रेशर हेड को शो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप प्रेशर हेड को शो कर सकते हैं। ओके, तो 1 पॉइंट का प्रेशर हेड ज़्यादा है तो यहाँ तक प्रेशर हेड रहेगा, ठीक है। 2 पॉइंट पे प्रेशर हेड कम है, सो दिस इज P1 बाय रोजी एंड दिस इज P2 बाय रोजी, P2 बाय रोजी। ओके,
चलिए, तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, ध्यान देंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में लॉस नहीं हुआ रहता तब तो जितना प्रेशर हेड यहाँ पर है उतना ही प्रेशर हेड यहाँ पर रहता, ठीक है, मतलब प्रेशर हेड सेम रहता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है और प्रेशर हेड यहाँ पर डिक्रीज कर गया है। दैट मीन्स कितना डिक्रीज किया है, तो इतना अमाउंट डिक्रीज किया है और इसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, HF। इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, HF, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, चलिए, इस दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ मान लीजिए L है, इस दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ मान लीजिए L है और इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। दिस एंगल इज थीटा। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है I, हाइड्रोलिक स्लोप। तो ये आपका स्लोप है और स्लोप कैसे निकालते हैं, तो थीटा हमें मालूम है, यदि हम टेन थीटा निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है स्लोप इज इक्वल टू जनरली क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो ये थीटा हम लोग फाइंड, यहाँ से हम लोग टेन थीटा फाइंड करेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप, यानी उसी को हम लोग I बोल देंगे। यही है आपका I, हाइड्रोलिक स्लोप। मतलब इस हाइड्रोलिक स्लोप को, इस I को हम लोग हेड लॉस के टर्म्स में लिखेंगे, हेड लॉस के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। आइए अब यहाँ पर लिखते हैं। सो I क्या है, स्लोप, और स्लोप बराबर क्या होगा जी, टेन थीटा, और टेन थीटा को आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, HF, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, L, यानी HF बाई L, HF बाई L। सो हाइड्रोलिक स्लोप इज इक्वल टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बाय L। यानी हाइड्रोलिक स्लोप को आप क्या बोलेंगे कि दिस इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोलिक स्लोप क्या है, दिस इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ। यानी हर एक यूनिट लेंथ पर जितना फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हो रहा होगा उसे ही हम लोग हाइड्रोलिक स्लोप कहते हैं। सो दिस इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। आई होप कि आपको ये सभी कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये था आपका चेजिस फार्मूला वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था और वही ये फार्मूला है, और यहाँ पर तीनों टर्म्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अभी तक हम लोग हेड लॉस के बारे में नहीं देख रहे हैं कि चेजिस ने हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालने के लिए इन्होंने कौन सा फार्मूला दिया था, ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, अब आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला में, चूँकि हम लोग पाइप के बारे में पढ़ रहे हैं और वो भी सर्कुलर पाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर पाइप के लिए हमारा m का वैल्यू क्या होगा, d/4। तो m के जगह पर हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, d/4, एंड I के जगह पर I हम निकाल चुके हैं HF/L, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा HF निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1, तो सभी वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ओके। आइए पुट करते हैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ओके। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं। सो v इज इक्वल टू c अंडर रूट m के जगह पर क्या लिखेंगे, d/4, I के जगह पर क्या लिखेंगे, HF/L, ओके।
चलिए अब स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू डी इंटू एच एफ डिवाइड बाई 4 इंटू एल। तो यहाँ से हमारा एच एफ निकल जाएगा, एच एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, सो एच एफ इज इक्वल टू 4L वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इंटू डी। तो ये हो गया आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू चेजीज फॉर्मूला। चेजीज फॉर्मूला के आधार पर देखिए हमारा HF का फॉर्मूला निकल चुका है, बट आपको ये याद नहीं करना है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद नहीं भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर याद कर भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, तो HF का फॉर्मूला तो हमारा निकल गया 4L वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू डी, बट दिस इज ड्यू टू चेजीज फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के लिए है, और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, डार्सी-विस्बैच इक्वेशन। तो इस दोनों फॉर्मूला को हम इक्वेट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। कंपेयरिंग दिस with Darcy-Weisbach equation, हम लोग इस इक्वेशन को डार्सी-विस्बैच के साथ कंपेयर करेंगे। आइए कंपेयर करते हैं। सो 4L वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इंटू डी, ये बराबर क्या हो जाएगा, FL वी स्क्वायर डिवाइड बाय डी इंटू 2G। यही था आपका डार्सी-विस्बैच इक्वेशन, और ये चेजीज के द्वारा दिया गया है, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसल आउट हो सकता है, L आपका कैंसल आउट, वी स्क्वायर कैंसल आउट, D भी आपका कैंसल आउट। सो 4 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू F बाई 2। सो F इज इक्वल टू F by 2G, okay। So C square is equal to 8G by F, so C will be equal to 8G divided by F square root। C is equal to 8G divided by F, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, और ये रिलेशन किसके किसके बीच है, चेजीज कांस्टेंट और फ्रिक्शन फैक्टर के बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, यानी ये क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेजीज कांस्टेंट एंड फ्रिक्शन फैक्टर। चेजीज कांस्टेंट और फ्रिक्शन फैक्टर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो यही रिलेशनशिप है, C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8G बाई F, ठीक है। इसको आप याद नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि याद कर लें तो कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन टफ होते जा रहा है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, तो आप इसे भी याद कर लीजिए। ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। डार्सी में एल भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी एल भी स्क्वायर है, ओके, बट वहाँ पर एफ था, यहाँ पर एफ नहीं है, उसके बदले में सिर्फ 4 है, डिवाइड बाय, यहाँ पर था d इंटू 2G, यहाँ पर है d इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं, और फिर इस दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया तो हमारा यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया, और ये रिलेशनशिप चेजीज कांस्टेंट एंड फ्रिक्शन फैक्टर के बीच है, ठीक है। तो यही था आपका चेजीज फार्मूला, यानी चेजीज फार्मूला के द्वारा भी हम लोग मेजर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबू ये बताओ कि मेजर लॉस हम लोग
किस इक्वेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं, तो आपको दोनों का नाम बोलना है, डार्सी-विसबैच इक्वेशन एंड चेजिस फार्मूला, दोनों के हेल्प से हम लोग मेजर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मेजर लॉस में हमें बस इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग बात करेंगे माइनर लॉस। ओके, तो आइए, अब हम लोग बात करेंगे माइनर लॉस। तो माइनर लॉस इसका नाम क्यों पड़ा है ये मैंने आपको बता दिया है, और माइनर लॉस कैसे होगा, किसके कारण होगा। तो अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन में सडन एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पर जो लॉस होगा उसे हम माइनर लॉस कहेंगे। अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन में सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, एकाएक घट जा रहा है क्रॉस सेक्शन, तो वहाँ पर भी लॉस होगा, और उस लॉस को भी हम लोग माइनर लॉस कहेंगे, क्योंकि इसका जो अमाउंट होगा वो काफ़ी कम होगा, उस लॉस का अमाउंट काफ़ी कम होगा। फिर मान लीजिए कि पाइप का इंट्रेंस है, ये पाइप है, तो पाइप के इंट्रेंस पर यहाँ पर भी कुछ लॉस होगा। फिर पाइप का जो एग्जिट है वहाँ पर भी कुछ लॉस होगा, उसको भी हम लोग माइनर लॉस कहते हैं। और फिर यदि पाइप आपका बेंड होगा, इस तरफ बेंड होगा कहीं पर, तो बेंड के कारण भी थोड़ा सा लॉस होता है। तो इन सभी लॉस को हम लोग माइनर लॉस कहते हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग सभी माइनर लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट में आपका क्या है, फर्स्ट जो है वो है लॉसेज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप। एक्सपेंशन ऑफ पाइप, फर्स्ट लॉस, यानी सबसे पहले हम लोग सडन एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। एकदम ध्यान से देखिए, काफ़ी आसान है, ठीक है। आइए, मान लीजिए कि ये आपका पाइप है, ये आपका पाइप है, इसका सेंटर लाइन ये वाला है, इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है, फ्लूइड आपका इसमें फ्लो कर रहा है। लेकिन फिर क्या देख रहे हैं आप कि कुछ दूर आगे चलकर पाइप का क्रॉस सेक्शन एकाएक चेंज हो गया, ठीक है। पाइप का क्रॉस सेक्शन माय डियर फ्रेंड एकाएक यहां पर चेंज कर गया। ये अब क्रॉस सेक्शन हो गया। अब देखिए, अब पाइप का क्रॉस सेक्शन ये वाला हो गया, ठीक है। और ये इसका सेंटर लाइन, ओके। फिर यहां पर भी देख लीजिए, ओके। तो यही है आपका सडन एक्सपेंशन। यहां तक देखिए पाइप का क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचा, पाइप का क्रॉस सेक्शन एकाएक चेंज कर गया, एकाएक एक्सपैंड कर गया, एकाएक बढ़ गया। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। कैसे लॉस होगा इस चीज़ को समझिए, ध्यान से देखेंगे आप। पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो देखिए यहाँ तक फ्लूइड फ्लो करेगा, इसके वॉल से टच होते हुए फ्लो होगा। लेकिन चूंकि पाइप का क्रॉस सेक्शन एकाएक चेंज कर गया है, तो यहाँ से अब फ्लो जो है इस तरह हो जाएगा, इस तरह फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लो का डायरेक्शन, इसी तरह फ्लो होगा। यहाँ से पूरा पाइप में फुल्ली डेवलप्ड फ्लो था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एकाएक चेंज हुआ है, तो अब फ्लो देखिए इस तरह से यहाँ से होते हुए जाएगा, फ्लो यहाँ से होते हुए जाएगा। यानी ये जो खाली जगह बच रहा है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसी फ्लूइड का, इसी लिक्विड का एडीज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड एडीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एडीज। इसी के कारण बेसिकली लॉस होता है। ये हो गया एडीज, यानी इस स्पेस में एडीज का फॉर्मेशन होगा, दिस इज एडीज। और इसी एडीज के कारण आपका लॉस होता है। जो भी थोड़ा बहुत लॉस होगा वो इसी एडीज के कारण होता है। बात समझ में आ गया। चलिए
तो ऐसा जब होगा तो यहाँ पर चूंकि लॉस हो रहा है और इसी लॉस को हम लोग क्या बोल देंगे, माइनर लॉस, क्योंकि इसका अमाउंट काफ़ी कम होगा यहाँ पर। तो इस लॉस को हम लोग निकालेंगे कैसे? सडन एक्सपेंशन के कारण जो लॉस हो रहा है उस लॉस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए माय डियर फ्रेंड, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन लेंगे, दिस इज सेक्शन 11, और फिर यहाँ पर भी एक सेक्शन लेंगे, दिस इज आवर सेक्शन 22। यहाँ पर देखिए फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो v1 वेलोसिटी से, यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है v2 वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ हमने सेक्शन लिया है 2, यहाँ पर सेक्शन हमने लिया है 1, मतलब स्मॉलर डायमीटर पाइप के लिए हमने 1 लिया है एंड लार्जर डायमीटर पाइप के लिए हमने 2 लिया है, इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है। ओके, फिर इस पाइप के लिए इस क्रॉस सेक्शन पाइप का एरिया आपका A2 है और इस पाइप का एरिया A1 है। इस पाइप का एरिया क्या है जी? A1 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कंपटीशन बैच है तो यहाँ पर डेरिवेशन आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं होगा इसका डेरिवेशन। हाँ, अगर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट होते तो फिर आपको यहाँ पर डेरिवेशन करना होता। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर बेसिकली आपको 3 इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मोमेंटम इक्वेशन। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, A1 V1 बराबर A2 V2, और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन भी अप्लाई करेंगे 1 और 2 पे, तब जाके हमें लॉस मिलेगा। आप सोचिए लॉस का टर्म किस में आएगा? बर्नौलीज इक्वेशन में आएगा। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक बर्नौली अप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो टोटल एनर्जी होगा बराबर यहाँ का टोटल एनर्जी प्लस हेड लॉस, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो हेड लॉस हुआ होगा उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? माइनर लॉस, यानी सडन एक्सपेंशन के कारण जो लॉस हुआ होगा उसे ही हम बोलेंगे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग 3 प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि सडन एक्सपेंशन के कारण जो लॉस होता है, जो कि एक माइनर लॉस है, उस लॉस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको डिराइव करने के लिए हम लोग कितने प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं? तो आप बोलेंगे 3 प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, मोमेंटम इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशंस। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए तो कितना लॉस होगा, आइए लॉस का फॉर्मूला देखते हैं माय डियर फ्रेंड। HL का मतलब क्या है? हेड लॉस। आप HF भी लिख सकते हैं, आप HF भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था HL लिखिए या HF लिखिए। तो HL क्या है? हेड लॉस। किसके कारण? ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप। इसका फॉर्मूला हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2Z। यही आपका फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। यहाँ से आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछेगा एंड न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए V1 क्या है? तो V1 है जो पाइप का क्रॉस सेक्शन स्मॉलर है, यानी स्मॉलर डायमीटर का जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पर जो फ्लूइड का वेलोसिटी होगा वो है V1। V2 क्या है? तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एक्सपेंड किया है, यानी जिस सेक्शन का डायमीटर लार्जर है उस सेक्शन में जो फ्लूइड का वेलोसिटी होगा वो है आपका V2। तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2Z। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हेड लॉस ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है एग्जाम में कि ये रिलेशन ना पूछ के एक दूसरा रिलेशन पूछा जाता है। एरिया के टर्म्स में बताओ, एरिया के टर्म्स में। तो एरिया के टर्म्स में अगर पूछा जाए तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर वेलोसिटी और एरिया के बीच में तो सिर्फ एक ही रिलेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो वहीं से हम लोग निकालेंगे। आइए, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, या एक सेकेंड रुक जाइए, पहले हम लोग क्या करते हैं, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन इज इक्वल टू, यहाँ से V1 कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ से V1 कॉमन निकालेंगे तो बाहर आएगा, तो चूंकि स्क्वायर है तो बाहर V1 स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या बच जाएगा जी, V1 कॉमन निकाले हैं तो 1 माइनस V2 बाई V1 और इस पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2g है, सो V1 स्क्वायर बाई 2g। हमने क्या किया, V1 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो ये रिलेशन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन आप जानते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। चूंकि फ्लो हो रहा है तो फ्लो हो रहा है तो मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। सो A1 V1 बराबर A2 V2, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V2 बाई V1। तो यहाँ पर V2 बाई V1 का वैल्यू क्या मिलेगा जी, ये मिल जाएगा A1 बाई A2। तो देखिए V2 बाई V1 का वैल्यू ये एरिया के टर्म्स में हमने ले आया और वो किसके बराबर है, A1 बाई A2। तो यही वैल्यू V2 बाई V1 के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, A1 बाई A2। सो हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप विल बी इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई 2g इंटू 1 माइनस V2 बाई V1 क्या हो जाएगा जी, A1 बाई A2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा V1 स्क्वायर बाई 2g इंटू 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इसको ध्यान में नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट, तो कम से कम इस फॉर्मूला को याद रखिए, तो यहाँ से आप ये ला सकते हैं, बस कंटिन्यूटी यूज़ कर लेना है तो यहाँ से आपका ये मिल जाएगा। सो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही किसके लिए है, तो हेड लॉस के लिए है ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर इस दोनों फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमने क्या किया है, 3 principles are used in deriving this formula, in deriving दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए 3 प्रिंसिपल का यूज किया गया। पहला प्रिंसिपल क्या है, मोमेंटम इक्वेशन। दूसरा क्या है जी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। एंड तीसरा इक्वेशन जो है वो है आपका बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशन अप्लाई किया गया फॉर्मूला डेराइव करने के लिए, ओके। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट लॉस हो चुका है माय डियर फ्रेंड। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जिट पर लॉस क्या होगा, एग्जिट पर, ठीक है, यानी किसी भी पाइप के एग्जिट पर लॉस कितना हो सकता है, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग सभी माइनर लॉस को देखेंगे, स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, लॉस एट एग्जिट। लॉस एट एग्जिट ऑफ पाइप। पाइप के एग्जिट पर भी लॉस होगा और उसे भी हम लोग माइनर लॉस ही कहेंगे। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लॉस एट एग्जिट, मान लीजिए कि ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक है। अब ये पाइप का जो एग्जिट है, यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ है, तो एग्जिट तो ये हुआ, एग्जिट तो ये हुआ। तो जब ये पाइप से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, A1, वेलोसिटी क्या होगा, V1। और यहाँ पर जब फ्लूइड एग्जिट हो रहा है, यहाँ पर एग्जिट होगा जी, ये सराउंडिंग है ना, दिस इज सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग में ही एग्जिट हो रहा है। इसको समझने के लिए आप आसानी से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक फील्ड है, कोई मैदान है और एक पाइप आ रहा है, उस पाइप का एग्जिट मैदान में है, फील्ड में है। तो
फ्लूइड जो है वाटर मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो वो वाटर उस पाइप से एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा और पूरे फील्ड में आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये कौन सा केस हो गया? एरिया कम था लेकिन एकाएक यहाँ पर क्या हुआ? एरिया ज़्यादा हो गया। एग्जिट हो रहा है ना सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग का एरिया तो इन्फिनाइट होता है, सराउंडिंग का एरिया तो इन्फिनाइट है ना। तो एरिया कम था, कम एरिया में फ्लो हो रहा था, लेकिन एकाएक सडनली एग्जिट पर क्या हो रहा है? एरिया एकाएक काफ़ी बढ़ गया है, इन्फिनाइट एरिया हो गया है। तो ये कौन सा केस होगा? ये होगा सडन एक्सपेंशन, यानी लॉस एट एग्जिट का मतलब क्या है? दिस इज सिमिलर टू सडन एक्सपेंशन, बट एरिया कितना होगा यहाँ पर? सराउंडिंग का एरिया तो इन्फिनाइट होता है जी, यानी यहाँ पर एरिया क्या होगा? A2 इनफिनाइट। बात समझ में आया? तो लॉस एट एग्जिट का मतलब है कि इट इज सिमिलर टू सडन एक्सपेंशन विथ A2 बराबर इनफिनाइट। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इट इज सिमिलर टू sudden expansion, it is similar to sudden expansion with A2 is equal to infinite। आई होप कि ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है, ठीक है। क्योंकि एग्जिट पर भी क्या हो रहा है? एग्जिट यहाँ देखिए, ध्यान सोचिए, यहाँ तक जब तक एग्जिट नहीं हुआ था उस टाइम तक एरिया A1 है, लेकिन यहाँ से जैसे ही फ्लूइड बाहर निकला सराउंडिंग में तो सराउंडिंग का एरिया तो इन्फिनाइट है, यानी एरिया एकाएक चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसे बोला गया है सडन एक्सपेंशन, बट एरिया क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। और जब A2 इन्फिनाइट है तो सडन एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, सडन एक्सपेंशन लॉस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और वहाँ पर हमें क्या पुट करना है? A2 बराबर इन्फिनाइट पुट करना है। आइए पुट कर देते हैं। सो हेड लॉस एट एग्जिट ये किसके बराबर होगा? हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन बट एरिया विल बी इन्फिनाइट, A2 विल बी इन्फिनाइट, ऐसा लिखेंगे आप। और हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला है V1 स्क्वायर बाई 2G 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, और इसमें आपको A2 इन्फिनाइट पुट करना है। और जब A2 इन्फिनाइट आप पुट करेंगे, जब आप यहाँ पर A2 इज इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो आप देख लीजिए क्या आंसर आएगा जी। A2 इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये फ्रैक्शन आपका 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 बचेगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, यानी सिर्फ आपका V1 स्क्वायर बाय 2G बचेगा, ठीक है। सिर्फ क्या मिलेगा हमें? V1 स्क्वायर बाय 2G। सो head loss at exit of pipe will be equal to V1 square by 2G। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पाइप के एग्जिट पे आपको लॉस निकालने बोला जाए तो आप कुछ मत कीजिए, उस पाइप में जो फ्लूइड का वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय 2G कर दीजिए, ठीक है। यही हो जाएगा हेड लॉस एट एग्जिट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आपका सेकेंड माइनर लॉस हो चुका है। अब हम लोग थर्ड माइनर लॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थर्ड माइनर लॉस है हमारा हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप। अब हम लोग सडन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सडन एक्सपेंशन हो गया है, लॉस एट एग्जिट हो चुका है, अब बात करेंगे सडन कॉन्ट्रैक्शन। आइए देख लेते हैं। थर्ड, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन contraction of pipe।
लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप। अब यदि पाइप का क्रॉस सेक्शन, अब यदि मान लीजिए पाइप का क्रॉस सेक्शन एकाएक कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, एकाएक घट जा रहा है, तो वहाँ पर भी लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, आपका पाइप ये रहा, ये आपका पाइप है, इसका सेंटर लाइन आपका ये रहा, यहां से फ्लो हो रहा है। लेकिन फिर यहां पर क्या देखा गया, यहां पर देखा गया कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो एकाएक चेंज कर गया, एकाएक घट गया है, एकाएक इसका क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर गया। ओके, मान लीजिए कि ये पाइप अब हो गया और इसका सेंटर लाइन ये रहा, ओके। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एकाएक चेंज कर गया। अब यहां पर क्या होगा, देखिए यहां तक फ्लो हो रहा था, लेकिन एकाएक जैसे ही इस पॉइंट पर आप पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन घट गया, यानी यहां पर भी एडीज का फॉर्मेशन होगा। और फ्लो किस तरह चेंज करेगा, देखिए फ्लो आपका इस तरह चल रहा था और फ्लो इस तरह चल रहा था, लेकिन चूंकि यहां पर ये डिक्रीज कर गया है तो यहां से फ्लो आपका चेंज होना शुरू होगा, फ्लो का डायरेक्शन यहां से चेंज होना शुरू होगा। यहां से भी देखिए यहां से भी फ्लो होना चेंज होना शुरू होगा, यानी इस तरह देखिए फ्लो का डायरेक्शन चेंज होगा माय डियर फ्रेंड। इस तरह फ्लो का डायरेक्शन चेंज होगा। आई होप कि आप ये विजिबल होगा और आप क्लियरली देख पा रहे हैं। चूंकि क्रॉस सेक्शन डिक्रीज किया है तो अब फ्लो देखिए, फ्लो इस आपका इस तरह चेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर ये खाली स्पेस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर एडीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एडीज का माय डियर फ्रेंड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी एडीज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, जो फ्लो हो रहा है तो फ्लो का मिनिमम एरिया कहाँ पर है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर फ्लो का मिनिमम एरिया यहाँ पर है, फ्लो का मिनिमम एरिया आपका यहाँ पर है। और याद कीजिए मैंने बताया था आपको, जिस टाइम हम लोग पढ़ रहे थे डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, वहाँ पर ऑरिफिस मीटर के केस में सेम ऐसा ही बना था, वेना कॉन्ट्रैक्टा मिला था। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन, मिनिमम एरिया क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन कहलाएगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन, ये मैंने बताया था आपको। और इस वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन को हम लोग सीसी से डिनोट करते हैं, सीसी। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सेक्शन ले लेंगे, दिस इज सेक्शन 22, और यहाँ पर हम लोग सेक्शन ले लेंगे सेक्शन 11, यहाँ पर हम लोग सेक्शन ले लेंगे 11। हमें यहाँ पर लॉस निकालना है कि सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण कितना लॉस हुआ होगा। तो फ्लो का डायरेक्शन तो आपने देख लिया, और फ्लो का मिनिमम एरिया यानी एरिया ऑफ फ्लो सबसे कम कहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा, और उसी सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए, इस 11 सेक्शन से लेकर सीसी सेक्शन तक, 11 से लेकर सीसी तक क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एरिया ऑफ फ्लो घट रहा है। लेकिन सीसी सेक्शन के बाद 22 सेक्शन तक, सीसी सेक्शन से लेकर 22 सेक्शन तक आप क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ फ्लो बढ़ रहा है। यानी ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्स कर रहा है, एरिया डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एरिया कन्वर्ज हो रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग एरिया, इसे हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग एरिया। ओके, चलिए तो फिर एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि कन्वर्जिंग एरिया में लॉस कम होता है,
डाइवर्जिंग एरिया में लॉस ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि कन्वर्जिंग एरिया में लॉस कम होगा, डाइवर्जिंग एरिया में लॉस ज़्यादा होगा। तो चूंकि कन्वर्जिंग एरिया में लॉस आपका क्या है, कम हो रहा है, तो इस लॉस को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ इस लॉस को हम लोग लेकर चलेंगे। यानी सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पर हमें दो टाइप का लॉस मिल रहा है, दो सेक्शन में लॉस मिल रहा है। एक तो कन्वर्जिंग सेक्शन में मिल रहा है लॉस और एक डाइवर्जिंग सेक्शन में लॉस मिल रहा है। तो दोनों के लॉस को हमें ऐड करना होगा, लेकिन ये लॉस चूँकि काफ़ी कम होता है तो इस लॉस को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे और इस लॉस को हम लोग लेकर चलेंगे। आइए, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे आप, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेड लॉस इन कन्वर्जिंग सेक्शन प्लस हेड लॉस इन डाइवर्जिंग सेक्शन, यही लिखेंगे जी। कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हेड लॉस हो रहा है तो हमें दो लॉस मिल रहा है, एक तो कन्वर्जिंग एरिया में और एक डाइवर्जिंग एरिया में, डाइवर्जिंग सेक्शन में। ठीक है, इस कन्वर्जिंग सेक्शन वाले लॉस को 0 बोल दिया गया, इसे हम लोग क्या किए, नेगलेक्ट कर दिए, नेगलेक्टेड, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी कम होता है। क्यों नेगलेक्ट कर दिए माय डियर, बिकॉज हेड लॉस इन कन्वर्जिंग एरिया इज वेरी लेस देन हेड लॉस इन डाइवर्जिंग एरिया। इसीलिए हम क्या किए हैं, इस लॉस को नेगलेक्ट कर दिए हैं। हैंस सो हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप विल बी हेड लॉस इन द डाइवर्जिंग एरिया कहाँ से कहाँ तक जी, फ्रॉम सेक्शन CC से लेकर सेक्शन 22 तक। बात समझ में आ रहा है। हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन विल बी हेड लॉस इन द डाइवर्जिंग एरिया कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम CC to 22, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा बात है माय डियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी V1, यहाँ पर वेलोसिटी VC, यहाँ पर वेलोसिटी V2, यहाँ का एरिया AC, यहाँ का एरिया A2। बात समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए, सो हेड लॉस ड्यू टू कंट्रैक्शन, अब ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर है, तो डाइवर्जिंग एरिया में जो हेड लॉस हो रहा है। और माय डियर फ्रेंड, डाइवर्जिंग एरिया का मतलब क्या है, डाइवर्जिंग एरिया का मतलब क्या है, एरिया बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन में लॉस कितना होता है वो फार्मूला आप जानते हैं। एक्सपेंशन के कारण क्या फार्मूला होता है, V1 - V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। याद कीजिए, सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप में हमने क्या देखा था फार्मूला, V1 - V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ का वेलोसिटी क्या है, VC, यहाँ का वेलोसिटी क्या है, V2, यानी आप क्या लिखेंगे, VC - V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G, यही लिखेंगे जी, यही लिखेंगे ना। डाइवर्जिंग एरिया में हेड लॉस, और ये डाइवर्जिंग एरिया का मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन में हेड लॉस कितना होता है, तो यहाँ का वेलोसिटी माइनस यहाँ का वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2G। V1 - V2 का होल स्क्वायर बाई 2G किए थे ना, वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो VC - V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। आई होप कि ये आपके लिए पूरा क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर यहाँ पर भी आपके लिए एक रिलेशन मिल जाएगा, ध्यान देंगे। सो HL कॉन्ट्रैक्शन, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन
यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से V2 कॉमन निकाल लीजिए, V2, ठीक है। तो V2 कॉमन निकालेंगे तो बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सो V2 का स्क्वायर बाई 2G हो गया। अंदर में क्या बचेगा जी, VC बाई V2 माइनस 1 होल स्क्वायर, इतना ही बचेगा। ओके, अब याद कीजिए मैंने आपको एक कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का बताया था, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मैंने आपको बताया था, जहाँ पर एरिया क्या हो, एरिया चेंज हो रहा हो, जहाँ पर एरिया चेंज हो रहा हो तो वहाँ पर आप कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल एरिया बटे थ्योरेटिकल एरिया। यहाँ पर एक्चुअल एरिया कितना है, AC, ये एक्चुअल है, बट थ्योरेटिकल कितना होना चाहिए था, थ्योरेटिकल हमारा ये होना चाहिए था। आप चाह रहे थे ना, आप ये पाइप ऐसा बनाए हैं तो आप क्या चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि फ्लो जो हो, फ्लो वो स्टार्टिंग में यहीं से, स्टार्टिंग से ही फ्लो आपका इसी के अलोंग फ्लो हो, इसी के अलोंग फ्लो हो, यही आप चाह रहे थे। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, थ्योरेटिकल एरिया हो गया। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में देखिए मिनिमम एरिया यहाँ पर है, तो एक्चुअल एरिया आपका ये वाला हो गया। तो यहाँ का एरिया को आप क्या लिखेंगे, AC डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एरिया यानी A2, AC बाय A2। फिर कंटिन्यूटी अप्लाई कर दीजिए, आप कंटिन्यूटी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा वही डिस्चार्ज यहाँ पर होगा, मतलब डिस्चार्ज इज इक्वल टू AC VC बराबर A2 V2। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AC बाय A2, A2 को यहाँ ले आइए, तो AC बाय A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाय VC, V2 बाय VC, ठीक है। तो यहाँ से देखिए AC बाय A2, AC बाय A2 को आप क्या लिख रहे हैं, CC, यानी CC बराबर क्या हो गया, V2 बाय VC, यही होगा ना जी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, V2 बाय VC, बट यहाँ पर क्या है, VC बाय V2, इसका उल्टा है। CC बराबर है V2 बाय VC, बट यहाँ पर है VC बाय V2, तो आप इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। सो हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G इंटू, इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई CC माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 बाई CC माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला हो गया कॉन्ट्रैक्शन का। अगर पाइप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पाइप का अगर एरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, घट रहा है एकाएक, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हेड लॉस कितना होगा माय डियर, V2 स्क्वायर बाय 2G इंटू 1 बाई CC माइनस 1। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हेड लॉस का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन कब, जब आपको कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू दिया रहेगा तब आप इसका यूज़ करेंगे। अगर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इफ़ CC इज़ नॉट गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में CC नहीं दिया हुआ है तो उस टाइम देन, तो आप हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G। अगर क्वेश्चन में CC नहीं दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन हेड लॉस निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G। मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं 1 बाई CC माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस टर्म्स को 0.5 मान लिया गया है, 0.5 मान लिया गया है। सो 0.5 इंटू V2 स्क्वायर बाई 2G। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये V2 क्या है, तो V2 है माय डियर जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है उसमें जो फ्लूइड का वेलोसिटी होगा वो है V2। गलती से भी यहाँ पर V1 स्क्वायर मत लिख दीजिएगा,
V1² का मतलब क्या है कि आपने जो बड़ा डायमीटर है पाइप का, उसमें जो फ्लूइड का वेलोसिटी है सॉरी, तो अगर आप V1 यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बड़े डायमीटर पाइप में जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो आप ले रहे हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन हेड लॉस में जो वेलोसिटी होगा वो स्मॉलर डायमीटर पाइप में जो फ्लूइड का वेलोसिटी होगा V2 वो हमें लेना है। तो ये फॉर्मूला दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है माय डियर फ्रेंड। तो मेन फार्मूला ये है, अगर क्वेश्चन में सीसी नहीं दिया हुआ है तो आप फिर इसका यूज़ करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड 3 माइनर लॉस हो चुका है, ठीक है। 2 माइनर लॉस और बचे हुए हैं, ठीक है, बट हम लोग उस 2 माइनर लॉस को अगले सेशन में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, ओके। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में माय डियर फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।